नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको राधा अष्टमी पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। राधे राधे। सनातन धर्म में राधा अष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर अनुराधा नक्षत्र में श्री राधे रानी का जन्म हुआ था। देवी राधा रानी के भक्त इस पर्व पर व्रत भी रखते हैं। भक्त आमतौर पर इस दिन आधे दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन कुछ भक्त पूरे दिन एकादशी की तरह ही कुछ बिना खाए पिए, बिना जल ग्रहण किए भी इस व्रत को रखते हैं। कुछ क्षेत्रों में भक्त रास लीला भी करते हैं, जो राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को दर्शाता एक पारंपरिक नृत्य है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी वास बना रहता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि राधा अष्टमी व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा होता है। इस दिन श्री राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। राधा अष्टमी की विशेष पूजा में राधा अष्टमी व्रत कथा का भी पाठ करना चाहिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हो गई। वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने सुदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। श्री राधा द्वारा दिए गए श्राप की वजह से सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जिस समय राधा मैया और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने श्री राधा रानी को मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा रानी का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा भी हो रही थी और वहां राधा रानी के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा रानी का जन्म धरती पर हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधे रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।